दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर इंडियन के दिल के बहुत करीब है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। ये गाना सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं का संगम है। जब भी ये गाना बजता है, हर भारतीय के दिल में एक अलग ही भावना जागृत होती है। ये बस एक गाना नहीं है, बल्कि हमारी सोल की आवाज है, हमारी पहचान है। ये गाना हमें हमारे देश की विविधता और एकता की याद दिलाता है। जब हम इसे गाते हैं तो हम अपने देश की महानता और उसकी संस्कृति को सलाम करते हैं। जब ये बजता है ना, तो अंदर से एक अलग ही जोश और एनर्जी आ जाती है। ये गाना हमें हमारे देश के प्रति गर्व और सम्मान का एहसास कराता है। चाहे हम कहीं भी हों, जब जन गण मन की धुन सुनाई देती है तो हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और हमारे दिल में देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ती है। ये गाना हमें याद दिलाता है कि हम एक ग्रेट नेशन के सिटीजन हैं, जिसका पास्ट ग्लोरियस रहा है और फ्यूचर ब्राइट है। हमारे देश की संस्कृति, इतिहास और परंपराएं हमें गर्व महसूस कराती हैं। जन गण मन हमें हमारे देश की महानता की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। ये गाना हमें एकता, अखंडता और भाईचारे का मैसेज देता है। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं, चाहे हमारी भाषा, धर्म या संस्कृति कुछ भी हो। जन गण मन हमें एकजुट करता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब भारतीय हैं। चलो, आज इस गीत के थ्रू इंडिया की सोल को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। इस गाने के हर शब्द में हमारे देश की आत्मा बसती है। जब हम इसे गाते हैं तो हम अपने देश की महानता और उसकी विविधता को महसूस करते हैं। जन गण मन हमें हमारे देश की आत्मा से जोड़ता है और हमें गर्व महसूस कराता है कि हम भारतीय हैं। जन गण मन को लिखा है इंडिया के महान कवि, लेखक और थिंकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर जी का जीवन और उनकी रचनाएं हमें उनके अद्वितीय व्यक्तित्व की झलक देती हैं। टैगोर जी सिर्फ एक पोएट ही नहीं थे, बल्कि एक सच्चे पेट्रियट भी थे, जिन्होंने अपनी राइटिंग से इंडिया की सोल को जगाने का काम किया। उनकी कविताओं और गीतों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उनकी क्रिएशंस में देश प्रेम, ह्यूमैनिटी, नेचर लव और स्पिरिचुअलिटी का अमेजिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। उनकी रचनाएं हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। जन गण मन लिखकर उन्होंने इंडिया को एक ऐसा प्राइसलेस गिफ्ट दिया है जो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन हमें एक साथ जोड़े रखेगा। यह गीत न केवल हमारे नेशनल प्राइड का प्रतीक है, बल्कि यह हमें हमारी कल्चरल हेरिटेज की याद भी दिलाता है। टैगोर जी की यह रचना हमें यूनिटी और हार्मनी का संदेश देती है, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी जब इसे लिखा गया था। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ये लाइंस इंडिया के लोगों के लिए हैं, जो अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। ये लाइंस हमें रिमाइंड करती हैं कि हम सब मिलकर अपने देश का फ्यूचर शेप करते हैं। ये सॉन्ग सिर्फ एक एंथम नहीं है, बल्कि एक प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है जो हर इंडियन के दिल में बसता है, जो अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। ये लाइंस हमें इंस्पायर करती हैं कि हम अपने ड्रीम्स को परस्यू करें और अपने देश को प्राउड बनाएं। हर इंडियन का सपना, उसकी मेहनत, उसकी एस्पिरेशन इस एंथम में झलकती है। ये सॉन्ग हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमारी यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। यहाँ अधिनायक का मतलब रूलर नहीं, बल्कि गाइड या सोल है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, ये लाइंस इंडिया की ज्योग्राफी और कल्चर की वैरायटी दिखाती हैं। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, यहाँ इंडिया की नेचुरल ब्यूटी और वास्टनेस का डिस्क्रिप्शन है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। ये लाइंस हमें रिमाइंड करती हैं कि हमारी कल्चर और हेरिटेज कितनी रिच और डाइवर्स है। हर स्टेट, हर रीजन की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है और ये सब मिलकर इंडिया को कंप्लीट बनाते हैं। गाहे तब जय गाथा, इन लाइंस में भारत माँ के लिए डिवोशन और डेडिकेशन दिखता है। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ये लाइंस गाने के एंड में फिर से आती हैं, जो इंडिया की एकता और अखंडता पर जोर देती है। ये लाइंस हमें रिमाइंड करती हैं कि हम सब एक हैं
और हमारी यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। ये सॉन्ग हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, उसे और भी महान बनाएं, जो इंडिया की एकता और अखंडता पर जोर देती है। ये सॉन्ग हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमारी यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। ये सॉन्ग हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, उसे और भी महान बनाएं। ये एंथम हमें प्राउड फील कराता है कि हम इंडियन हैं और हमें अपने देश की रक्षा और उन्नति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये सॉन्ग हमें याद दिलाता है कि हम सब मिलकर ही एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस इंडिया बना सकते हैं। जन गण मन सिंपली एक राष्ट्रगान नहीं है, बल्कि इंडिया की डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन है। इस गीत में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स, लैंग्वेजेस, कल्चर्स और रिलीजन्स का जिक्र है। यह दिखाता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता है। यहां डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट और कम्युनिटीज के लोग सदियों से साथ रहते हैं। यही डाइवर्सिटी इंडिया की रियल स्ट्रेंथ है। जन गण मन हमें एकता और भाईचारे का मैसेज देता है। यह गाना हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही मातृभूमि की संतान हैं और हमें अपने डिफरेंसेस भूलकर साथ रहना चाहिए। यही एकता हमें स्ट्रांग बनाती है और दुनिया में एक पावरफुल नेशन बनाती है। यह गाना हमें आपसी प्यार, सद्भावना और भाईचारे के साथ जीने की प्रेरणा देता है। जनगण मन का इंडिया के हिस्ट्री में एक स्पेशल प्लेस है। यह गाना पहली बार द 27th of December 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में गाया गया था। 1950 में जब इंडिया फ्री हुआ तो इस गीत को ऑफिशियली राष्ट्रगान बना दिया गया। यह गाना हमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दिनों की याद दिलाता है और उन ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइस को याद दिलाता है, जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी जान दे दी। जन गण मन बस एक गाना नहीं है, बल्कि ये पैट्रियटिज्म की इंस्पिरेशन का सोर्स है। जब हम ये गाना गाते हैं तो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जाग उठती है। ये गाना हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश के लिए अपना ड्यूटी निभाना चाहिए और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान देना चाहिए। ये गाना हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रगान का रिस्पेक्ट करना हर इंडियन का ड्यूटी है। यह हमारे देश के प्रति सम्मान दर्शाता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाए तो हमें अटेंशन पोजीशन में खड़े होना चाहिए और पूरे मन से इसे गाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। राष्ट्रगान का अपमान करना गैर कानूनी है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह हमारी नेशनल आइडेंटिटी का प्रतीक है और हमारी संस्कृति को दर्शाता है। दोस्तों, जन गण मन सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि ये इंडिया की सोल की आवाज है। ये गाना हमें एकता, अखंडता और भाईचारे का मैसेज देता है। ये गाना हमें पैट्रियटिज्म की प्रेरणा देता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब एक महान राष्ट्र के सिटीजन हैं। आइए हम सब मिलकर अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें और एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस इंडिया बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।